हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं ऑयलिंग कर रही हूँ और मैं कौन सा ऑयल लगा रही हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आज लगा रही हूँ। टाइम नहीं था तो ज़्यादा ऑयल मिक्स नहीं किए, सिंपली यही लगा दिया है। और अब यहाँ पे मैं हैंड्स वॉश करके आ गई हूँ पंजाबी कढ़ी यानी पकौड़ा कढ़ी बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने प्याज हरी मिर्च काट के रखा है, लहसन को मैंने ग्रेट करके रखा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरी रेसिपी क्या है। आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी दही में अलग निकाल दे रही हूँ जिसमें मैं पकौड़ी बनाऊंगी, या मैं आपको बताऊंगी कैसे अच्छी पकौड़ियाँ बनानी है जो कि हार्ड ना हो, सॉफ्ट रहें। उससे पहले मैं तैयारी करूंगी पहले कढ़ी की, बाद में हम पकौड़ी बनाएंगे। जिसके लिए मैंने लगभग 1 से 1.5 बड़ा कप दही ली है, जिसमें 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन डाला है। ये तो अंदाज़ा आप सभी को होगा, पंजाबी कढ़ी यानी कि जो हमारे नॉर्थ इंडियन कढ़ी होती है पकौड़े वाली, उसमें बेसन थोड़ा ज़्यादा ही जाता है और दही अगर थोड़ी सी खट्टी हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये दही मैंने डेयरी से मंगवाई है और हल्की सी खट्टी है तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और ये कढ़ी में ना पानी ज़्यादा ही पड़ेगा क्योंकि ये वाली जो कढ़ी होती है ना, इसको बहुत देर तक पकाया जाता है, आपको पता होगा। ये तकरीबन हमारी जो ये कढ़ी है नॉर्थ इंडियन, ये इसको बनने में 45 मिनट से लेके 1 घंटा लग जाता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मसाले बहुत ही कम ऐड किए जाएंगे, मैं आपको बताऊं तो काफ़ी कम ऐड किए जाएंगे। अभी मैं इतना पानी डाल रही हूँ, फिर बनते टाइम अगर ये ज़्यादा गाढ़ी हुई तो इसमें थोड़ा पानी हम और ऐड कर सकते हैं बाद में। तो फिलहाल मैंने इतना ही डाल दिया है। तो अब इसके अंदर मैं ना कुछ ही मसाले डालूंगी, जैसे कि सिर्फ इसमें हल्दी और नमक ही डालूंगी बस। बाकी मसाले तो तड़के में पड़ेंगे, अभी लाल मिर्ची वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये हल्दी और नमक, ये 2 चीज़ें मैंने डाल दी है यहाँ पे, दैट्स इट। और इसका जो तड़का लगता है वो मेथी में लगता है, ये आपको पता ही होगा। तो आप देखते जाइए, आज मैं शेयर कर रही हूँ कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी, जो कि आप अगर बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और काफ़ी दिन से कई सारे लोग बोले भी थे कि दीदी आपने रेसिपी शेयर नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नमक भी डाल दिया। अभी इसको अच्छी तरह से बिलो लेंगे। आप किसी भी ब्लेंडर वगैरह से बिलो सकते हैं। साइड पे रख दूंगी मैं, और पहले मैं पकौड़ी की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पे पहले मैं पकौड़ी बना के रख दूंगी, फिर उसी तेल में ना मैं फिर कढ़ी को छौंक दूंगी यानी तड़का लगा दूंगी। तो पकौड़ी के लिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन लिया है, और थोड़ी सी आप दही डालेंगे ना, ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, तो आपकी पकौड़ियों का टेस्ट भी अच्छा आएगा और वो सख्त नहीं होंगी, सॉफ्ट रहेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के जैसे इसमें दही ऐड किया, आपने देखा। तो इसमें मैंने पूरा प्याज डाल दिया जो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया था। आप चाहे तो सिंपल पकौड़ी बना सकते हैं, पर प्याज की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है कढ़ी में। और हरा धनिया डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी। मसाले में यहाँ पे मैं डालूंगी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर जो कि बहुत अच्छा लगेगा इसमें, और थोड़ा सा नमक ऑफ कोर्स। तो ये पकौड़ियाँ जो है ना, ये मेरी फेवरेट हैं। प्याज वाली जो पकौड़ी होती है ना, ये कढ़ी में बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो बस इस तरह से डाल देना है। थोड़ा हींग डाल देंगे, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। और अब इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथ से, थोड़ा सा पानी डालते हुए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मतलब मैं आपको बोलूँ ना तो बहुत ही कंसिस्टेंसी रनी भी ना हो और बहुत हार्ड भी ना हो। अगर हार्ड कंसिस्टेंसी रखी तो पकौड़ियाँ आपकी सख्त बन सकती हैं, रनी हुआ तो बेकार हो सकती हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी का ख्याल तो आ ही जाएगा। मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि पकौड़ियाँ उतनी बननी चाहिए। कढ़ी काफ़ी सारी बनने वाली है मेरी, एक कढ़ाई भर के तो बनेगी ही, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पकौड़ियाँ कर रही हूँ। तो मुझे जैसे जैसे कम लग रहा है मैं थोड़ा बेसन ऐड कर रही हूँ। ये अंदाज़ा हर औरत को आ जाता है, जब हम पकौड़ियाँ बनाने जाते हैं तो सभी को अंदाज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा मिक्सचर तैयार है। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दूंगी मैं। सबसे पहले पकौड़ियाँ बनाएंगे, जिसके लिए मैं सरसों का तेल का यूज़ कर रही हूँ। हाँ, मैं आपको बता दूँ, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन सरसों के तेल में जो कढ़ी बनती है ना, मैं हूँ यूपी से, मेरठ से बिलोंग करती हूँ बेसिकली। वहाँ सरसों के तेल में पकौड़ियाँ बनती हैं और तड़का भी सरसों के तेल में ही लगता है, और आप खाते रह जाएंगे, इतना बढ़िया बनता है। तो सरसों के तेल को पहले स्मोक होने दीजिए कभी भी आप कुछ भी बनाएं, क्योंकि नहीं तो उसकी स्मेल आती है। एक बार स्मोक हो जाए, ठीक से गर्म हो जाए तेज़, उसके बाद ही आप उसके अंदर कुछ भी कुक करिए तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो हमने बैटर बनाया ना पकौड़ी का, उससे मैं पकौड़ियाँ यहाँ पे डाल दूंगी इसके अंदर। और गैस को मीडियम रखना है इस टाइम पे, मतलब तेज़ गर्म कर लेना है सरसों के तेल को, फिर कढ़ाई को थोड़ा मीडियम कर देना है, मतलब गैस को। ठीक है ना। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं पकौड़ियाँ। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आते हैं ये बनाते हुए। मम्मी की याद आ जाती है कि जब मैं मम्मी कढ़ी बनाती थी ना, और जब ऐसे पकौड़ी उतार रही होती थी तो मैं आके खाने लग जाती थी, जो कि प्रीशा को भी अभी पता चलेगा मैं बना रही तो आके खाएगी, आई एम डैम श्योर। तो इस तरह से पकौड़ियाँ आप ट्राई करना। कुछ लोग सिंपल पकौड़ी भी बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसन और दही की भी बना लेते हैं मसाला डाल के, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे पर्सनली प्याज की पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी में। तो यहाँ पे प्रीशा देख के गई है कि मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ, अब ये खाए बिना रहेगी नहीं। तो आप खुद ही देख लीजिए, मैडम आ चुकी हैं यहाँ खाने के लिए, और ले लेके खा रही है और डांस कर रही है।
ये वाली कड़ी मैंने एक बार पहले भी शेयर की है मेरे चैनल पे और फिर से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कहा चलो, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे कड़ी बनाए, इस बार बहुत टाइम हो गया कड़ी बनाए, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूं। तो आप इस तरह से ना सरसों के तेल में ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, साइड पे रख दी हैं। अब इसमें से मैं तेल कम कर दूंगी और बचे हुए तेल में ही मैंने मेथी दाना डाल दिया है। ये जो कड़ी है ना, ये मैंने मम्मी को बचपन से बनाते देखी है, बस वही रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना डाल दिया, मेथी में तड़का लगता है इसका। और इसके बाद में मैंने मिर्ची और कड़ी पत्ता, ये दोनों चीज़ें मैंने कट करके रखी है, मतलब मिर्ची को कट किया और कड़ी पत्ते को। लेकिन उससे पहले जो मैंने गार्लिक यानी कि लहसुन की कुछ 10 से 15 कलियां ग्रेट की थी, वो डाल दीजिए। ये आप ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लहसुन वाली कड़ी बहुत पसंद है। आप चाहें तो इसे स्किप करके डायरेक्ट आप हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, बट मुझे गार्लिक की कड़ी पर्सनली बहुत पसंद है। तो अगर आप गार्लिक वाली कड़ी खाते हैं ना, तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है, क्योंकि मेरे गार्लिक जो थे वो हल्के से ब्राउन होने लगे थे। ज़्यादा जला नहीं देना है गार्लिक को, बस जैसे कुक सा होने लग जाए फिर आपको हरी मिर्च कड़ी पत्ता डाल देना है, हल्दी डाल देना है। और हल्दी के अलावा यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर मैंने डाल दिया, आप देख सकते हो। और बस जो हमने बैटर बनाया था ना, मट्ठा बनाया था कड़ी का, बस उसको डाल देना है। तो बस अब इसको कांस्टेंट आपको कब तक चलाना है, जब तक इसमें उबाली ना आने लग जाए, बॉईल ना होने लग जाए, नहीं तो दही के फटने के चांसेस रहते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। तो बस अब इसको मैं कांस्टेंट स्टर करूँगी। और थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर यानी रेड चिली फ्लेक्स जो होती हैं वो मैंने डाली हैं, वो बड़ी अच्छी लगती है दिखती हुई। तो एक तड़का तो मैंने अब मारा है और एक तड़का मारूंगी जब मेरी कड़ी तैयार हो जाएगी। गार्निश करने के लिए बहुत अच्छा लगता है वो तड़का, देसी घी में लगता है वो। तो ये सरसों के तेल वाला तड़का था। मेथी दाने में लगता है इसका तड़का, दोबारा बता देती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। बॉयल होने लगी है, तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए बीच बीच में चलाती रहूँगी और छोड़ दूँगी। एक बार बॉयल होने लगे ना, फिर आप इसको छोड़ सकते हो। साइड पे मैंने रख दिया मेरा ज़ीरा राइस, क्योंकि ज़ीरा राइस इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, मज़ा आ जाता है। कड़ी चावल, राजमा चावल, ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी लगती हैं गाइस। तो यहाँ आप देख रहे हो गाढ़ी हो चुकी है, जो कड़ी है वो काफ़ी गाढ़ी होने लगी है। बस ऐसे ऑन एंड ऑफ इसको मैं चला रही हूँ। और आप देखिए कितनी कम हो गई क्वांटिटी, कढ़ाई भर के था ये, काफ़ी कम हो चुका है। यानी कि कड़ी मेरी पक गई है, लगभग 45 मिनट्स तक मैंने पकाई है सिम गैस पे, मीडियम गैस पे। तो अब यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ डालूंगी जब ये वाली कंसिस्टेंसी हो जाएगी। पकौड़ियों को ना, अगर आपकी पकौड़ी सख्त हो गई है, एक और टिप दे देती हूँ, अगर सपोज़ आपकी पकौड़ियाँ सख्त बन गई हैं गलती से, तो आप जब इसको अंदर डाल रहे हैं ना, उस टाइम पे आप हल्का सा उसको तोड़ के डालें, हल्का सा तोड़ दें कि वो पकौड़ी हल्की सी टूट जाए, जिससे कि उसके अंदर जो है कड़ी चली जाए, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। ये टिप आप याद रखिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। तो अब पकौड़ी डालने के बाद भी हमें इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, सो दैट पकौड़ी जो है वो इस ग्रेवी के साथ कड़ी की अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हरा धनिया अब डालूंगी मैं, थोड़ा बाद में डालूंगी। हरा धनिया यानी कि सब्जियों की जान, इसके बिना मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। मेरे पास हरा धनिया हमेशा फ्रिज में पड़ा होता है, ख़त्म हो गया था तो मैंने विवेक से मंगवा लिया हुआ है। अब इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, सो दैट हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से हमारे कड़ी में मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हो पकौड़ियाँ एकदम रिल मिल गई हैं कड़ी के साथ, बिल्कुल अलग नहीं दिख रही हैं, मतलब कड़ी और पकौड़ी दोनों सहेलियाँ हो गई हैं ऐसे ही कह सकते हैं ना। तो अब इसमें लगाएंगे हम ऊपर से तड़का। हमारी कड़ी ऑलमोस्ट तैयार है। तो तड़के के लिए मेरा तड़का पैन थोड़ा गंदा पड़ा हुआ था, मैंने ये ले लिया है। और अब लगेगा इसमें देसी घी का तड़का। यहाँ पे आप चाहें तो सूखी हुई जो अक्खी लाल मिर्च आती है ना, साबुत लाल मिर्च, वो भी डाल सकते हैं, बट मैं तो नहीं डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे डालूंगी सिर्फ हींग, ज़ीरा भी डाल सकते हैं आप, और लाल मिर्ची और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची फॉर कलर। तो ये ऊपर का तड़का बहुत बढ़िया लगता है। तो ज़ीरा और हींग मैंने निकाल के रखा हुआ है। जैसे मेरा घी गर्म हो जाएगा ना, वैसे मैं अंदर सबसे पहले हींग और ज़ीरा डालूंगी, उसके बाद लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, थोड़ा कश्मीरी मिर्च पाउडर डालूंगी कलर के लिए, एंड दैट्स इट। सुपर वाला हमारा तड़का हो जाएगा कड़ी के लिए तैयार। गाइज ये रेसिपी हाईली रिकमेंडेड है, मेरे मम्मी की रेसिपी है, आप बना के देखना, बहुत मज़ा आएगा। वॉइस ओवर बाद में हो रहा है, बहुत टेस्टी कड़ी बनी हुई थी, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, उंगली चाट के हम लोगों ने खाई थी और सभी ने। तो ये देखिए तड़का ऊपर से इस तरह से डाल दिया है। अब आप देखो क्या रौनक आ गई है कड़ी में। कड़ी का जो ये लास्ट वाला तड़का होता है ना, ये कड़ी की रौनक होता है गाइज, वो आपको भी पता होगा। तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है, पकौड़ियाँ भी एकदम मिक्स हो चुकी हैं कड़ी के साथ, ज़रा भी अलग नहीं दिख रही हैं। तो बहुत ही टेस्टी वाली कड़ी तैयार है। हरा धनिया मैं यहाँ पे गार्निश कर रही हूँ और बस इसके साथ कंप्लीट हो जाती है हमारी कड़ी। तो इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको श्योर मज़ा आ जाएगा। साथ में कच्ची प्याज खाई जाती है जो बहुत अच्छी लगती है, आप रोटी राइस के साथ एंजॉय कर सकते हो। आप इसके साथ प्याज ज़रूर खाना, प्याज का बड़ा चलन होता है इसके साथ खाने का, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने आज कोई सब्जी नहीं बनाई है, क्योंकि कड़ी पकौड़े में सब्जी की ज़रूरत लगती नहीं है। तो बस चलिए आ जाइए, आप भी खा लेते हैं कड़ी और चावल, कड़ी चावल। तो मैं एंजॉय कर लेती हूँ और इसके बाद आपको एक चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ।
तो चलिए गाइस, आपको फटाफट से कुछ चीजें बता देती हूँ जो कि बहुत अच्छी हैं, आपको काफी काम लगेंगी। फटाफट से बताऊंगी, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। तो यहाँ पे मैं एक सोल्यूशन लेके आपके सामने बैठी हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि डैंड्रफ काफी लोगों को परेशान करता है, और काफी सारे लोग परेशान होते हैं कि दीदी कौन सी चीज हमें हेल्पफुल हो सकती है, सपोर्टिव हो सकती है डैंड्रफ को रिड्यूस करने में। तो यहाँ पे एक रेंज है मेरे पास। ये कौन सा रेंज है? ये पूरा का पूरा जो है टी ट्री रेंज बोल सकते हैं इसे। मैं आपको बोलूँ ना तो एक ही मिनट, कुछ कंफ्यूज ना हो जाओ बोलने से पहले। हाँ, ये पूरा का पूरा टी ट्री यानी कि डैंड्रफ वाला रेंज है मेरे हाथ में। आपको जल्दी से बता देती हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पे मेरे हाथ में है वाओ का 10-in-1 मिरेकल हेयर ऑयल, और ये बायोएक्टिव हेयर केयर है। इसके अंदर मैं बोलूँ तो नेचुरल बोटानिकल ऑयल्स हैं, लाइक भृंगराज एक्सट्रैक्ट, टी ट्री एंड रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। और इसके अलावा इसके 10 हेयर बेनिफिट्स हैं। वो क्या क्या है? आपके स्ट्रॉन्गर रूट्स को स्ट्रॉन्गर बनाएगा, डिटैंगलिंग, देन सॉफ्टर हेयर यानी कि सॉफ्ट बनाएगा, डैंड्रफ कंट्रोल करेगा, और हायर बेटर लस्टर, आपको बालों को लस्ट्रस बनाएगा। और इसके अलावा लेस रिड्यूस्ड स्प्लिट एंड्स यानी कि स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, इम्प्रूव्ड लिपिड बैरियर, इसके अलावा कंडीशनिंग, रिड्यूस्ड हेयर फॉल, और इसके अलावा लेस मॉइस्चर लॉस। इसके अंदर कोई मिनरल ऑयल नहीं है, कोई पैराबेन नहीं है, क्योंकि वाओ स्किन साइंस के बारे में बात कर रही हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं, ऑल नेचुरल होते हैं, और ये कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट है फॉर टोटल हेयर रिवाइवल। आपको क्या करना है? आपको इस मसाज ब्रश यानी कि जो कि ये देखिए, ये इस टाइप से पकड़ के आपको क्या करना है, इस तरह से कुछ मसाज करना है, जैसे आप नॉर्मल ऑयलिंग करते हैं, उसके बाद इससे मसाज कर देना है। या ये भी बहुत अच्छा है, और इसका रिव्यू मैं पहले भी कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सबका लिंक मिल जाएगा। बस इसकी हेल्प से आपको मसाज कर लेना है, जैसे सिंपल ऑयल लगाते हैं उस तरह से करके आपको बस मसाज कर लेना है, ठीक है। ये आपकी डैंड्रफ रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद आपको ये वाला शैम्पू और ये वाला कंडीशनर यूज करना है, क्योंकि ये है वाओ स्किन साइंस का ग्रीन टी एंड टी ट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अगेन इसके अंदर कोई सल्फेट, कोई पैराबेन कुछ नहीं है, सिलिकॉन कलर कुछ नहीं है, और मैं आपको बता दूं डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और इसके अंदर ग्रीन टी है, टी ट्री है, रोजमेरी एंड स्वीट आलमंड ऑयल है, और ये आपको हेल्प करेगा टू हेल्प क्लैरिफाई स्कैल्प एंड रिफ्रेश हेयर फॉर डैंड्रफ प्रोन हेयर। ये डैंड्रफ वाले लोगों के लिए जो डैंड्रफ से बहुत परेशान है, उनको काफी ज्यादा मदद कर सकता है गाइज। तो आपको वो वाला हेयर ऑयल से मसाज करने के बाद आप चाहें तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए, आप 1 घंटे पहले भी लगा सकते हैं शैम्पू करने से। उसके बाद आपको इससे शैम्पू करना है, फॉर श्योर आप थोड़े दिनों में देखेंगे फर्क पड़ने लगेगा। और ये है इन्हीं का कंडीशनर, यानी कि ये है वाओ स्किन साइंस का एंटी डैंड्रफ कंडीशनर। पूरा डैंड्रफ के लिए पूरा रेंज है, आपके बालों में से डैंड्रफ को रिमूव करने में, रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा। अगेन इसके अंदर कोई सल्फेट, कोई पैराबेन नहीं है। मैं शैम्पू की प्राइस की बात करूं 499 रुपीज है, 300 ml का है। इसकी बात करूं तो है ये 449 रुपीज, और ये है 300 ml। तो बस सिंपली आपको शैम्पू कर लेना है इस शैम्पू से, और फिर उसके बाद कंडीशनर अप्लाई कर लेना है। और हाँ, ये कर लिया आपने। अब मैं बताती हूँ आपको एक मास्क के बारे में, जो कि है वाओ स्किन साइंस का ही, और ये बना हुआ है स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंटी डैंड्रफ मास्क है, और रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, और इसके अंदर टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, और आपकी डैंड्रफ को गिव्स रिलीफ फ्रॉम डैंड्रफ, रीबैलेंस स्कैल्प माइक्रोफ्लोरा, और इसके अलावा हेल्प करेगा रिड्यूस करने में स्कैल्प सीबम को। अगेन इसके अंदर कोई सिलिकॉन नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है, कोई पैराबेन मिनरल ऑयल नहीं है। तो इनके हेयर मास्क वैसे मुझे काफी अच्छे लगते हैं, आप देख ही चुके हैं। वो पिंक वाला रोज वाला यूज मैं कर रही हूँ, हिमालयन रोज, जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और मैं सच बोलूं तो मैंने आज भी यूज किया है हिमालयन रोज ही, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बट जिन लोगों को डैंड्रफ है ना, उनके लिए वाला रेंज बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आपको क्या करना है, सिंपली शैम्पू करने के बाद आपको उसको यहां से लेके मिड से टिप तक अप्लाई कर लेना है। किस तरह से? इस तरह से, जो मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हूँ। और बस उसके बाद आपको 10-15 मिनट्स तक वेट करना है, वॉश ऑफ कर देना है, एंड यू आर डन। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पे मिल जाएगा, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये QR कोड है, यानी कि आप इसे स्कैन कर सकते हैं टू नो
कि ये प्रोडक्ट कितना प्योर है, वाव का ही ऑथेंटिसिटी टेस्ट कर सकते हैं इससे आप प्रोडक्ट की। इनके सारे प्रोडक्ट के ऊपर आपको ऐसे QR कोड मिल जाएगा। इसके अलावा बता दूं, इनकी एक ऐप है बाय वाव, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और जहां से आप सारी चीजें शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत अमेजिंग रेंज है। डैंड्रफ से जो भी लोग सफर कर रहे हैं काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं, चेकआउट कर लीजिएगा फॉर श्योर, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, गया है सब काम करते करते शाम के 6:30 बजे का, और बाहर काफ़ी अच्छा वाला मौसम है, एकदम बारिश जैसा है। मैं पंखा बंद कर देती हूँ। आज की जो कड़ी बनी थी गाइस, वो बहुत ही अच्छी बनी थी। इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और सरसों के तेल में कड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। मैंने बचपन से मम्मी को बनाते हुए देखा है कि सरसों के तेल में कड़ी का जवाब नहीं है। तो बस लंच वंच करके मैं थोड़ा सा आराम किया। मैंने यहीं नीचे सो गई थी मैं तकिया डाल के, मेरे ब्लॉग का काम कर रही थी, क्योंकि शाम के टाइम मेरा ब्लॉग जो है आजकल जा रहा है। तो बस वही सब काम निपटाया मेरे ब्लॉग का। अभी अपलोडिंग चल रही है और मैंने कहा चलो शैम्पू करके आ जाऊँ, क्योंकि सुबह में मैंने तेल डाला था, आपने देखा होगा। तो बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्टनेस है बालों में, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, सिल्की हो रहे हैं एकदम। तो मैंने सिर्फ शैम्पू किया है, कंडीशनिंग में बहुत कम करती हूँ। कपड़े वगैरह पड़े थे सुबह से, तो मैंने कहा चलो इनको तय लगा लेती हूँ, वो लगा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पैच है मुझे वाइट बालों का, और ये मुझे कब से है, जब प्रिशा बॉर्न हुई थी मुझे तब से है। तो यहाँ पे एक पूरा पैच है जो कि मेहंदी लगाने से थोड़ा सा रेडिश हो गया है। तो अब मेरा हेयर कलर का टाइम आ गया। आई थिंक मुझे हेयर कलर भी करना पड़ेगा। हमारी शाम की चाय हो गई है। सॉरी मैंने आपको वो नहीं दिखाई, बिकॉज मैं जस्ट सो के उठी थी, और होता है ना सो के उठने के बाद मन करता है फटाफट चाय पी लो। तो प्रिशा को बोला बना दे, तो उसने फटाफट से बना दी थी। बड़ा मज़ा आया। आज हम लोगों ने डाइनिंग टेबल पे चाय पिया, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। और ऐसे मौसम में जब सो के उठ के शावर वगैरह ले लो या शैम्पू कर लो ना, तो पूरी शाम ही बन जाती है। तो मैंने अपनी चाय एंजॉय कर ली है, और अब मैं बस घर के काम करूँगी। डिनर में तो कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि कड़ी बहुत सारी रखी हुई है। और ये वाली कड़ी जब दोबारा गर्म करके खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप लोग को भी ट्राई करना। कड़ी जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रिज में रख के दोबारा तड़का लगा दो तो और भी अच्छा लगता है। आज मुझे थोड़ा सा नेल्स वगैरह भी शेव करना है। कितने दिन से सोच सोच के भी टाइम ही नहीं निकाल पाती मैं। सब चीज़ों के लिए टाइम निकल जाता है, लेकिन औरतों का अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकलता। घर के कामों में से हम फ्री हो तो खुद को टाइम दें, और मैं जब थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो अपने YouTube के बारे में भी सोचती हूँ। और कुछ लोग मुझे बार बार ये लिखा करते हैं कि आप व्लॉग में ये क्यों बता देते हो कि आप बिज़ी रहते हो, आप थक जाते हो। तो गाइस मेरी इंटेंशन कुछ रॉन्ग नहीं होती है, जस्ट ऐसे ही बिकॉज आई शेयर एवरीथिंग विद यू। हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, लो फील कर रही हूँ, गुड फील कर रही हूँ, घर में झगड़ा हुआ कि नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर ये बताने में क्या प्रॉब्लम है कि मैं थक गई हूँ। और ये तो सच बात है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं अकेले काम करती हूँ, सभी हाउसवाइफ बहुत काम करते हैं, मुझे पता है। दे आर वर्किंग और नॉट, अगर वर्किंग है तो भी, वर्किंग नहीं है तो भी बहुत काम करती हैं सभी। हेड्स ऑफ है सभी हाउसवाइफ्स को। लेकिन सब थकती हैं, थकती सब हैं, क्योंकि इतने बच्चे बड़े हो गए, ऑपरेशन से हैं मेरे दोनों बच्चे, शरीर में थकान तो लगती है। तो थकती तो सभी हैं, बस फ़र्क ये है कि मैं आप लोगों को जाहिर कर देती हूँ, कुछ लोग जाहिर नहीं करते। लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर एक औरत दिन में एक बार ज़रूर बोलती है अपने बच्चों को या पति को, मैं बहुत थक गई हूँ यार। तो टेक इट ईजी, डोंट टेक इट सो हार्डली। नॉर्मल सी बात है। मेरी आप फैमिली हो, आपके साथ मैं रोज़ जुड़ी हुई हूँ, आप मुझे रोज़ देखते हो, तो फिर नेचुरल सी बात है कि दिल की बातें मैं रोज़ क्यों ना शेयर करूँ आपसे, है ना। चलो आराम से मिलते हैं, ड्राई करके आपको मिलती हूँ। ओके, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ये देखिए बाल मैंने ड्राई कर लिए, और अब मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाऊंगी, वहाँ खड़े रहूंगी। विवेक से मिलवाती हूँ आपको, आगे रूम में बैठे हुए हैं। आजकल ब्लॉग में ज़्यादा आते नहीं हैं, ये कुछ ना कुछ काम में अपने बिजी रहते हैं। तो आज आपको चलो मिलवा दिया जाए, काफ़ी दिन से आपको मिलवाया नहीं है विवेक से। एक गाना भी सुनवा देती हूँ लगे हाथों, है ना। चलिए, हेलो, कैसे हो सब आप लोग? सब बहुत दिन के बाद आप लोग को मिल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था। पतिदेव VIP हो चुके हैं। नहीं, VIP तो नहीं, थोड़ा सा काम शुरू हो गया है। मैं एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल जो कंपनी है, नाम बोलूँ पहले बता चुके हो आप। मैं बोल चुका हूँ। तो उसके लिए कल मेरा वीडियो शूट था, फ़ोटो शूट हो गया है। उनके लिए मैं शूट कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिससे वो छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना के इंस्टाग्राम पे वो लोग पोस्ट करते हैं। इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा है। शूट करने गया था, तो थोड़ा सा बिजी था। और कि ये जो है इंडियन यूट्यूबर, रुचि भी बहुत मज़ा कर रही है। उसने आज बहुत अच्छा दोपहर में खाना खिलाया। मेरी फेवरेट चीज़ खिलाई,
वन ऑफ द फेवरेट चीज़ कड़ी पकौड़ा, हाँ वो मुझे अच्छा लगता है। और कॉफ़ी बनाएंगे आज रात को? रात को कॉफ़ी पियेंगे बीवी जी के साथ बैठ के। मौसम ठंडा हो तो मज़ा आता है। मुझे इसके साथ परोठे खाने हैं, मैंने भाकरी खानी है कड़ी के साथ। हाँ। ठीक है, बना दूंगी। और आई होप कि आप लोग सब अच्छे होगे, ठीक होगे, स्वस्थ होगे और अपने बच्चों का और आप खुद का भी ध्यान रखिए। तो चलिए गाइज, आप विवेक से तो मिल लिए। अब मैं आ गई हूँ किचन में कढ़ाई में दोबारा तड़का लगाने के लिए। और जो दोपहर की कड़ी है ना, उसमें से विवेक के लिए मैंने अलग निकाल के रख दी हुई है। उनको डबल तड़के का मैं नहीं दूंगी, सिर्फ मेरे और बच्चों के लिए ये देसी घी का तड़का मैं लगा रही हूँ, क्योंकि विवेक के लिए ज़्यादा ऑयल ठीक नहीं है। तो दोपहर की कड़ी उनके लिए अलग रख दी हुई है। तो यहाँ पर दोबारा जब तड़का लगाते हैं ना इन चीज़ों में, तो इनका टेस्ट बड़ा बढ़ के निखर के आता है। तो ये कड़ी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे पता है। तड़का लगने के बाद मुझे पता है आप लोगों के भी मुँह में पानी आ रहा होगा, आई नो दैट। तो चलिए अब मैं करती हूँ डिनर एंजॉय, और साइड पे दिखाती हूँ कि मेरे टाइनी टॉट्स आज क्या कर रहे हैं। दोनों आज बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में हैं। और इन्होंने वो मीशो से जो मैंने कारपेट मंगवाया था, देख सकते हो आप, वो डाला हुआ है। और यहाँ डांस चल रहा था, गंगम स्टाइल पे डांस चल रहा था, जो कि मैं म्यूज़िक आपको नहीं दिखा सकती हूँ, सुना सकती हूँ, कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन इनका आप मस्ती देख लो, कितनी ज़्यादा मस्ती चल रही है यहाँ पे। दोनों भाई बहन बिल्कुल मस्ती कर करके पागल हो चुके हैं। और गाइस सीरियसली बोलूँ, बच्चे घर की रौनक होते हैं। ये दोनों जब घर में होते हैं ना, मुझे कभी अकेला नहीं लगता। मैं बोल सकती हूँ दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, माई बेस्टीज़। इनकी बेस्टी मैं और मेरे बेस्टी ये। कहाँ वक्त निकल जाता है ज़रा भी पता नहीं चलता। मुझे नहीं पता था ये लोग कैमरे पे क्या कर रहे हैं। मैं तो बाद में देखा कि इनकी इतनी मस्ती चल रही है कि पूछिए मत। देखिए पागल हो गए दोनों मस्ती कर करके। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को ऐसे मस्ती करते देखती हूँ ना, तो मेरा खून बढ़ता है। और कहते हैं ना कि घर में 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए कितनी रौनक लगी रहती है। अगर घर में एक बच्चा हो तो वो थोड़ा सा चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन जब 2 बच्चे होते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और इन लोगों का वक्त कहाँ निकल जाता है इनको पता नहीं चलता है। विंडो पे जो आप डब्बे देख रहे हैं बहुत जल्द हट जाने वाले हैं। हाँ, आप लोग कल भी बोल रहे थे कि दीदी मेकओवर गा रहे हो, कब मेकओवर कर रहे हो? तो बस वो भैया को बुलाया हुआ है। आई थिंक 2-3 दिन में भैया आने वाले हैं। अभी तो दिवाली दूर है यार, इतना जल्दी मेकओवर का आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ, प्लानिंग चल रही है और होने ही वाला है फॉर श्योर। लेकिन 2-3 दिन के बाद भैया आएंगे, तब वो शुरू करेंगे काम। सोफे का काम स्टार्ट होने वाला है और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो गाइस, अभी आपको टाइम बोलूँ तो इन लोगों को खाना खिलाते पिलाते मेरे को कितना बज गया है, 9:30 पौने 10 हो रहे हैं। और प्रिशा मेरे लिए चाय बना रही है। थोड़ा सा मेरा सिर दुख रहा है, पता नहीं क्यों। तो बोल रही है मम्मी चाय बना देती हूँ। मैं कहा चल बेटा चाय पी लूँ तेरे साथ बैठ के। 1 कप गर्म चाय मिल जाए ना, तो सिर में अगर दर्द हो रहा होता है तो थोड़ा सा गायब हो जाता है। तो अभी मुझे बर्तन साफ़ करने हैं और उसके बाद में एडिटिंग करूँगी। एक वीडियो भी शायद शूट करना है मुझे। तो जैसे मैंने बताया, प्रिशा यहाँ पे बना रही है चाय मेरे लिए, तो मैं चाय पीऊँगी। और इसके बाद में आ गई हूँ मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। और आप लोग कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि आप मेड को कब बुलाओगे, हाउस हेल्पर को। तो मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है आंटी, उनको बस मैं अब जल्दी बुलाने वाली हूँ। वो आना शुरू कर देंगी बस अब, क्योंकि अब मैं भी बहुत थक गई हूँ काम कर करके, तो उनको मुझे बुलाना ही पड़ेगा अब। तो यहाँ पे मैं रूम में आ गई हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा ना इतना सारा काम जब हम कांस्टेंट करते हैं ना, तो थकान सी लग जाती है। तो मुझे जब इस तरह से थकान लगती है तो बीच में एक छोटा सा ब्रेक में लेती हूँ। उसमें आके मैं कभी कभी ऐसे रूम में बैठ जाती हूँ। और मुझे शाम को ना ये डिम लाइट बहुत अच्छी लगती है, लैम्प की ना। मैं सारी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ और ये लैम्प की लाइट में बस बैठना पसंद करती हूँ। या फिर मैं मेरी बालकनी में खड़े होकर पीछे का व्यू देखा करती हूँ। तो बस ऐसे ही फ़ोन में कमेंट्स वगैरह रिप्लाई करी थी, इतने में अवी आ गया। अवी से अच्छा तो कौन हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी बूस्टर मेरा। तो हम लोग दोनों मस्ती कर रहे थे और इतने में हमारी बिटिया रानी भी आ गई हैं। और ये क्या करनी थी पता है, ये स्नैपचैट पे वीडियोस बना रही थी। तो इसके साथ मुझे बोलती है मम्मी चलो फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये वाला वीडियो मैं आपको अभी शो करूँगी थोड़ी देर के बाद। बड़ा प्यारा सा वीडियो इसने बनाया। हमारे ऐसे मैं बोलूँ ना आपको तो बहुत सारे वीडियोस हैं। हम दोनों मतलब हम तीनों, लेकिन स्पेशली मैं और प्रिशा ऐसे बहुत वीडियो बनाते हैं मस्ती वाले। और ऐसे ही होना चाहिए यार। ये सारी चीज़ें मेमोरीज़ बन के रह जाती हैं बाद में, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम कभी बैठ के वो फ़ोटोज़ या मस्ती वाली वीडियोज़ देखते हैं ना, तो खुद ही चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। तो ज़िंदगी को यार ऐसे ही जीना चाहिए। कहते हैं ना, ज़िंदगी जिंदा दिली का दूसरा नाम होना चाहिए। तो बस मैं तो इसी तरह से ज़िंदगी जीती हूँ, अपने बच्चों के साथ एक एक मोमेंट एंजॉय करती हूँ, फैमिली के साथ। कहने के लिए बड़ी छोटी सी बात है, कुछ लोगों को ये पागलपंती लग सकती है, लेकिन मेरे लिए जो है ये मेरा एनर्जी बूस्टर है। और मैं बोलूँ तो मैं एकदम फ्रेश हो जाती हूँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, जिनमें इंसान अपनी खुशियाँ ढूंढ लेता है। और ढूंढनी भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में और रखा क्या है ना। सबसे ज़्यादा वक्त हम हमारे परिवार के साथ बिताते हैं। तो बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे ना हम लोगों ने खींचे हुए हैं। हमारी मस्ती तो देख ली दुनिया भर की। हम लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे स्नैपचैट पे। और किस पे खींच रही हो तुम? स्नैपचैट पे। और बहुत प्यारे प्यारे
तो ये देखिए गाइस, ये एक वीडियो था जो हम अभी बना रहे थे ना, आपने देखा तो वो ये वाला वीडियो था। मैं आपको आवाज़ नहीं सुना सकती क्योंकि इसमें सॉन्ग था और सॉन्ग से कॉपीराइट आ सकता है, तो आपको इसीलिए वॉइस ओवर में दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह की वीडियो हम बहुत बनाते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। हम लोग करते रहते हैं और ऐसे ही मस्ती करके ना ज़िंदगी को जीना चाहिए। अब ये व्लॉग एंड करना चाहिए क्योंकि ये व्लॉग चल रहा है मॉर्निंग से, जब मैंने कड़ी बनाई वहाँ से चल रहा है। और कड़ी दोबारा से गर्म करके इतनी ऑसम ज़बरदस्त लग रही थी ना गाइस। भी आपको पता होगा कुछ चीज़ें जैसे कि राजमा, छोले, कड़ी, ये सब दोबारा से गर्म करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत मज़ा आया खाने में इन लोगों को। मेरा आज फास्ट है, आज मैंने उपवास किया हुआ है, तो मैंने सिर्फ उपवास का चिवड़ा और चाय पिए। सिर में दर्द हो रहा था, इसने इतनी बढ़िया चाय पिलाई है ना, मेरा सर का दर्द पूरा गायब हो गया है। तो अभी टाइम हो गया है 10 सवा 10 बजे का, तो अब मैं एडिटिंग करूँगी, तो मैंने सोचा ब्लॉग को एंड कर दूँ। और गाइज मेरे को एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी कि मैंने जो ब्लॉग डाला था ना जिसमें हस्बैंड से झगड़ा हो गया था मेरा और मैं उनसे नाराज़ हो गई थी, उनको सबक सिखाने के लिए नाराज़ हुई थी मैं, तो उस वाले ब्लॉग पे 2-3 लोगों ने आके ऐसा कुछ लिखा है। यहाँ पे आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं हेट कमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ और मैं बाकी की चीज़ें, अच्छे कमेंट डिस्कस नहीं करती। अच्छे कमेंट तो एक पॉजिटिव मेरे लिए वाइब है, क्या बोलूँ मैं, एक बहुत ही अच्छी बात है। और इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं कि मैं उनको सबको तो ले भी नहीं सकती नाम सबका, ब्लॉग में बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ लोग आके उस पर लिख रहे थे कि आप ये लोगों को क्या सिखा रही हो, आप कैसी यूट्यूबर हो, आप लोगों को गलत चीज़ें सिखा रही हो कि पति को सबक सिखाने के लिए झगड़ा करना चाहिए। पता नहीं लोग पूरा व्लॉग देखते नहीं है, आ जाते हैं बोलने के लिए। उन्होंने पूरा व्लॉग ही नहीं देखा आई थिंक। एक्चुअली मैंने उनको सबक सिखाने के लिए झगड़ा नहीं किया था, उन्होंने मुझसे मेरी बिना गलती के मुझसे झगड़ा कर लिया था, जिस वजह से मेरा अधिकार था उनसे नाराज़ होने का, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी और उन्होंने मुझे बहुत सुनाया था। तो अगर मैं उनसे नाराज़ हो भी गई उनको सबक सिखाने के लिए, ये रियलाइज़ कराने के लिए कि मेरी गलती नहीं थी, आपने मुझ पर इतना गुस्सा क्यों किया, तो क्या एक औरत का ये भी अधिकार नहीं है कि वो अपने पति से नाराज़ हो सके जिसमें उसकी गलती ना हो और फिर भी पति ने उसे बहुत भला बुरा कहा हो। तो ये कैसी सोच लोग लेके आते हैं, एक औरत होते हुए इस टाइप की सोच कहाँ से लाते हैं कि दूसरी औरत को अंडरस्टैंड नहीं करते। मैंने ऐसा घर है जहाँ पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता होगा। पति पत्नी का रिश्ता ले लो या भाई बहन का ले लो या किसी का भी ले लो, जब साथ में बर्तन रहते हैं दो तो खटकते ही खटकते हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल कोई बहुत बुरी चीज़ है अगर मैंने इसको दिखा दिया। जब मेरी डेली लाइफ से आप लोग कनेक्टेड हो, रोज़ आप मुझे वॉच कर रहे हो, रोज़ मेरी ज़िंदगी के अप्स डाउन्स, मेरी रेसिपीज़ में क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, सब कुछ आपके सामने है। तो यही बात क्यों छुपानी, जबकि ये भी ज़िंदगी का एक कड़वा सच है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े तो होते ही हैं अगर साथ में रहें। पॉसिबल ही नहीं है कि हस्बैंड वाइफ कभी बिना झगड़ों के रहें। ऐसे सोचती हूँ कि जो है मेरे घर में जो चल रहा है वो शो कर दिया, क्योंकि मैं डेली व्लॉगर हूँ और डेली आपके साथ कनेक्टेड हूँ, तो चीज़ों को मैं तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहती, जैसे होती हैं वैसे आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ। अगर खाना नहीं बनाया तो नहीं बनाया, हस्बैंड से झगड़ा हुआ है तो हुआ है। मुझे नहीं लगता झगड़ा होना हस्बैंड से कोई भी बुरी बात है या इसमें कोई भी शर्म की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई शर्म की बात है, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है कि इसमें झगड़े तो होते ही हैं, कितना भी कोई झूठ बोल ले। बहुत सारे व्लॉगर्स नहीं दिखाते, छुपाते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रियल हूँ और जो भी मेरे घर में होता है मैं सब कुछ आपको शो कर देती हूँ एज इट इज़। प्लीज़ आप वो ना बनाइए, बहस का मुद्दा मत बनाइए, इतना मत इस चीज़ को उठाइए और इतना नेगेटिव वे में लोग ले लेते हैं इन चीज़ों को। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ में बुराई थी। मेरे सबके घर में झगड़े होते हैं, ऐसे ही मेरे घर में भी होते हैं। मैं ब्लॉगर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉपर एक आइडल पर्सन हूँ, मैं भी एक वाइफ हूँ, मेरे अंदर भी एक दिल है। अगर हस्बैंड मुझे बिना बात भला बुरा बोलेगा तो मुझे भी बुरा लगता है। तो अगर उन्होंने मुझे बिना बात डांटा तो नेचुरल सी बात है कि मैं उनसे नाराज़ हो गई। इतना अधिकार तो है ना मेरा कि अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं नाराज़ हो जाऊँ और फिर वो मुझे मनाए और फिर मैं जो है मान गई थी मैं। तो ये झगड़े तो होते ही रहते हैं। लोगों को ये दिखा कि मैंने जो है उनको सबक सिखाने के लिए उनसे नाराज़ हो गई, बात नहीं की। यहाँ तक लिख रहे हैं लोग पति को बदनाम कर रही है, और पति तो घर की वो होती है, जान होती है, उसको बदनाम करी है, भला बुरा बोल रही है, पति को क्यों बदनाम कर रही है। आपको दिखाई दिया अगर मैंने झगड़े की बात सामने ला दी? ये दिखाई नहीं दिया कि कितनी बार मैंने गाई है ये चीज़ कैमरे पे कि उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। और जितनी भी जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ मेरे लिए कर रही हूँ, नो, पूरे परिवार के लिए कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए कर रही हूँ। मेरी जो भी मेहनत है वो पूरी की पूरी मैं उनके लिए तो कर रही हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी उनको तो समर्पित है। इतनी मेहनत, इतना काम जो मैं करती हूँ, जो आप लोग कहते हो, जो मैं यूट्यूब पे जो भी मैंने सक्सेस हासिल की है, जो भी मैंने कुछ अपना मुकाम बनाया है, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियोस बनाना भी आप इजी मत समझो, कुछ लोगों को बड़ा इजी लगता है और कुछ लोग ताकि ये भी बोल देते हैं कि वीडियो बनाती है तो क्या हाँ पे एहसान करती है, उसके लिए तुझे पैसा मिल रहा है। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आपको ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि मैं अपने पति की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो चैन से सुख से जी सकें, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट है।
तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि उनको ज़्यादा लोड ना आए, उन पर परेशानी ना आए। तो ये दिखाई नहीं दिया आपको, एक छोटा सा झगड़ा दिखाई दे गया जिसमें मैं नाराज़ हो गई उनसे। तो अगर मैं आपको नहीं दिखाती तो क्या मैं नाराज़ नहीं होती? सिर्फ आपको दिखाती नहीं, लेकिन नाराज़ तो भी होती मैं बिहाइंड द कैमरा। तो यार प्लीज़ समझा करो चीज़ों को, इतना नेगेटिव मत लिया करो। और ये तो ज़िंदगी के रिश्ते हैं खट्टे मीठे, जिनमें झगड़ा है तो प्यार है, और जहाँ प्यार है वहीं झगड़े हैं। तो चलिए इस बात के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ मैं, बिकॉज़ ज़्यादा लंबा मुझे ब्लॉग नहीं खींचना, फिर बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो गाइज़, एक औरत होते हुए एक औरत की दिल की फीलिंग समझिए। सब मैरिड वुमेन इस ब्लॉग को देख के समझ जाएंगी। सबके झगड़े होते हैं, सब नाराज़ होती है अपने पति से अगर अपनी गलती नहीं होती है। और यहाँ पे मैं ये भी बोल देती हूँ, जब मेरी गलती होती है तो मैं रियलाइज़ भी कर लेती हूँ और उनसे माफ़ी भी मांग लेती हूँ। लेकिन मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे एकदम इस तरह से न ट्रीट किया जाए कि मैं कोई बहुत ही ऐसी पर्सन हूँ कि जिसका कभी हस्बैंड से झगड़ा नहीं हो सकता। नो, मैं भी एक इंसान हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, मुझे भी बुरी लगती हैं चीज़ें, मैं भी कभी कभी नाराज़ हो जाती हूँ। और जैसी हूँ वैसी आपके सामने हूँ, तो कुछ भी दिखावा नहीं कर रही हूँ। तो सच बता देती हूँ, इसलिए मैं बुरी हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं बुरी सही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और प्लीज़ नेगेटिव चीज़ें जितनी देखते हो ना आप, उसके अगेंस्ट में कम से कम पॉजिटिव चीज़ें भी तो इक्वली देखो जो है मेरे अंदर। मुझे खुद को पता है, मैं जितनी भी मेहनत कर रही हूँ, मैंने जो भी आज तक कमाया है यूट्यूब से, जो भी मैंने मुकाम हासिल किया है, सब मेरे पति को मदद करने के लिए किया है, कि उनको हेल्प हो सके, सपोर्ट हो सके, उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है ना? चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, sweet dreams, and love you lots.